हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला बोला है नाइलॉन सिक्स सिक्स एक फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड है। ऑप्शन सेकंड बोला है नाइलॉन सिक्स जो है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स में, फैब्रिक्स में और रोप्स में यूज आता है। थर्ड इज इट इज सेइंग डेक्रोन एक एग्जांपल है पॉलीस्टर का। और फोर्थ बोला है कि बेकलाइट एक एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक का। तो बच्चों इसमें हमको इनकरेक्ट पूछना है और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो रहेगा हमारा, हम बोलेंगे पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस। पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस एंड टाइप्स बोल सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है वो नाइलॉन सिक्स सिक्स की। अब जब हम नाइलॉन सिक्स सिक्स की बात करते हैं, ये एक हमारा पॉलीमर है। और ये कैसे फॉर्म होता है? ये फॉर्म होता है जब हमारे मोनोमर विच आर एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन जब पॉलीमराइज करते हैं। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, ठीक है। ये नाइलॉन सिक्स सिक्स हमारा एक पॉलीएमाइड होता है और इसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर। अब ये हमारे काफ़ी जगह काम आता है। लाइक ये हमारे जो इसके फाइबर्स होते हैं, नाइलॉन सिक्स सिक्स के जो फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी जगह यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारा ब्रशेस में यूज़ होता है। और बात करें अगर हम कारपेट में यूज़ होते हैं, क्लोथिंग में यूज़ होते हैं। और जो सर्जिकल स्यूचर्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं। सर्जिकल स्यूचर्स। और टेनिस की जो स्ट्रिंग होती है उसमें यूज़ कर सकते हैं हम इस फाइबर को। तो जो ऑप्शन बोल रहा है कि फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड है, ये ऑप्शन मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, सेकंड देखिए अब। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नाइलॉन सिक्स की बात कर रहे हैं हम। नाइलॉन सिक्स इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। अब नाइलॉन सिक्स की बात करते हैं हम। सबसे पहले इसका जो मोनोमर होता है वो जान लेते हैं। इसका मोनोमर होता है हमारा कैप्रोलैक्टम। ठीक है, कैप्रोलैक्टम होता है। अब ये किस किस में यूज आता है? देखिए क्या होता है, ये जो है इसने बोला है कि हमारे टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स में यूज होते हैं। ये चीज सही बोल रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एक्सेप्शनल हमारा वो होता है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। इस वजह से क्या होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है, बैलेंस प्रोवाइड होता है ओवरऑल। फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर। टू वियर एंड टीयर। और स्ट्रेंथ होती है इसमें, और ड्यूरेबिलिटी भी होती है। इन सब रीज़न की वजह से हम इनको यूज़ करते हैं टायर कॉर्ड्स वगैरह बनाने में, और फैब्रिक्स बनाने में और रोप्स बनाने में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा बोला है कि डेक्रोन एक एग्जांपल है पॉलीस्टर का। अब डेक्रोन की बात कर लेते हैं। अगर हम डेक्रोन की बात करें, डेक्रोन को हम टेरी लाइन भी बोलते हैं। इसके जो, हाँ, हमारे मोनोमर्स होते हैं, ये तो सबसे पहले कंडेंसेशन पॉलीमर है, ये हमको जानना जरूरी है। कंडेंसेशन पॉलीमर ये तब फॉर्म होता है जब हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरापेथेलिक एसिड पॉलीमराइज करते हैं। क्या बोला मैंने? इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं देख लेते हैं। जब ये वो कर देते हैं उसके बाद ये एक पॉलीस्टर लिंकेज बनाते हैं। ये हमारा हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी रिएक्शन हमने करवाई। ये हमारा है टेरिथेलिक एसिड, COOH। ठीक है, इसके भी एन मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी एन मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब ये पॉलीमराइज करेंगे तो ये हमारा बनाएंगे यहाँ से डेक्रोन। डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और आगे ये ऐसे करके कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं, हमसे क्वेश्चन में बोला गया है ये क्या है? दिस इज अवर पॉलीईस्टर। देखिए पॉलीईस्टर बन रहा है कि नहीं? C डबल बॉन्ड O, पॉलीईस्टर बन रहा है ये। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी हमारा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। अब फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है वो कि बेकालाइट हमारा एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक का। बेकालाइट की बात कर लेते हैं।
बेकालाइट की अगर हम मोनोमर्स की बात करें तो ये हमारा फॉर्म होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट की अगर हम उसकी बात करें प्रॉपर्टीज के बारे में तो ये बहुत रेजिस्टेंट होता है हमारा हीट का, हाईली रेजिस्टेंट टू हीट। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये कंडेंसेशन से फॉर्म होता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के। इनिशियल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो एक लीनियर पॉलीमर होता है जिसको हम नोवालैक बोलते हैं। नोवालैक बोलते हैं। उसके बाद नोवालैक को हम HCHO से फॉर्मेल्डिहाइड से फिर मिलाते हैं, उसके बाद हमारा एक क्रॉस लिंकेज स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बेकालाइट बोलते हैं। ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है। और अगर ये किस टाइप का पॉलीमर की बात करें तो ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होता, ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अगर हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर की बात करें तो थर्मोसेटिक पॉलीमर क्या होता है कि हीटिंग जब हम करते हैं वो हार्डन हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो सॉफ्टन हम नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, अपॉन हीटिंग गेट्स हार्डन एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेन। तो हमारा जो बेकालाइट होता है ये भी हमारा एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ठीक है। अब इसमें इसने एक चीज और बोली है कि थर्मोप्लास्टिक होता है। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक की बात करें अगर हम, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हमारे ऐसे पॉलीमर होते हैं, ये हमारे ऐसे पॉलीमर होते हैं जो क्या होते हैं, मोल्डेबल हो जाते हैं एक सर्टेन हाई टेम्परेचर में और फिर सॉलिडिफाइड कर सकते हैं जब उसको हम कूल करते हैं। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक मैंने क्या बोला, मोल्डेबल, हाई टेम्परेचर में मोल्डेबल हो जाते हैं। उसके बाद हम इनको HIGH होगा, HIGH हाई टेम्परेचर, और उसके बाद सॉलिडिफाइड भी कर सकते हैं हम इसको जब कूल करते हैं, सॉलिडिफाइज व्हेन कूल। तो हमें अपना इनकरेक्ट ऑप्शन मिल चुका है जो कि है ऑप्शन डी। थर्मोप्लास्टिक की जगह अगर थर्मोसेटिंग आता तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता। तो अब हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।